और अगर आपने की तो आज आप सिर्फ इतना जवाब दे दें कि अब आप उस अपने स्लोगन से हट गए हैं कि किसी को बैरून मुल्क पाकिस्तानी को बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, जो करेगा वो जायज नहीं है। आज पहले मुझे इतना जवाब दे दें कि आज के बाद आपका ये नारा खत्म हो गया कि बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो खालिस्तान गरीब का पैसा हो, वो इन्वेस्टमेंट जो गरीब के तन पे ज़कात लगनी थी, लेकिन शकील अवान साहब जो गरीब की एक सेकंड बताइएगा, खुराक की सूरत में उसके मुंह में जानी थी। ठीक है, एक सेकंड में ये बात पूछना चाहती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा जमा किया गया है, जो बाहर इन्वेस्ट किया गया है, जो मैंने उनकी बात सुनी है, वो खैर बहरहाल खुद बेहतर जवाब दे सकते हैं, कि वो ये कह रहे हैं कि यहां से नहीं किया। आपने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान से जमा करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जबकि इसका कोई प्रूफ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं दिया बहरहाल। लेकिन मुझे खाली ये बताइएगा कि ये कह रहे हैं कि हमने बैरून मुल्क जो इमदाद जमा की उसी को एक एंडाउमेंट फंड में और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया, उसको जो बैरून मुल्क से भी अगर इकट्ठे किए फर्ज कर लिया, हालांकि इन्होंने खुद कहा है, इनके जो अभी जो तर्जमानी कर रहे थे, इनके जो थे गालिबन चीफ अकाउंटेंट थे, कौन थे, वो खुद एक चैनल पे कह रहे थे कि 50% इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करते हैं, 50% बैरून मुल्क करते हैं। आप इनसे ये पूछें, ये खुद दावे करते हैं कि 65% इनकी जो ज़कात खैरात और जितना इनको चैरिटी मिलती है पाकिस्तान से मिलती है, 50% इन्वेस्टमेंट बैरून मुल्क कर दी। मुझे सिर्फ इतना जवाब दे दें कि इन्हें किसने हक दिया है, अगर ये सारा दिन और सारी रात ये चिल्लाते रहते हैं कि बैरून मुल्क, आज पाकिस्तान की मैशियत तबाह हो चुकी है। हर जलसे में मौसूफ खुद फरमाते हैं पाकिस्तान की मैशियत तबाह होगी। सिर्फ इतना बता दें, ये करोड़ों डॉलर, ये करोड़ों रुपए अगर ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इनकी होती, इससे चाहे 500 लोगों को रोजगार मिलता। इस मुल्क में 500 लोग खुदकुशी करने वाले रुक जाते, वो अपने बच्चों समेत खुदकुशी ना करते। आज जिस मुल्क में हम तमाम सियासी पॉलिटिकल पार्टी से मानने को तैयार हैं कि इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो अगर कोई बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, तो पीटीआई के सरबराह जो हैं वो गरीब का पैसा उठाकर वो बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो भी उस बेनामी कंपनी के साथ कि जिसकी बैंक गारंटी तक कोई नहीं, और कहते हैं जी गारंटी मेरी। एक जुमला रजू सुनिएगा, इन्होंने बड़े फख्र से कहा कि हमारा एग्रीमेंट, हालांकि इनको जो गारंटी दी गई वो एक सिर्फ उन्होंने अपने लेटर हेड पे दी। ये कहते हैं उसमें ये गारंटी है कि हमारी अगर नुकसान होगा रियल स्टेट में तो उसमें शौकत खान का नहीं होगा। ये खालिस्तान सूद के जुमरे में आता है। जिस इन्वेस्टमेंट की नफा नुकसान की शराकत ना हो वो खालिस्तान सूद के जुमरे में आता है। गरीब आदमी भी आज सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाता कि उसमें सूद मिलता है, वो थोड़ी सी अभी जमा पूंजी करंट अकाउंट में रखता है। आप मुझे बताएं, आप इस पे कैसे फख्र कर सकते हैं? इजाज़ चौधरी साहब, उसने आपको लिख के दिया। आपकी ये गारंटी के लेटर के हवाले से ये मैंने भी सुना कि वो ये कह रहे थे कि एक हमें लेटर हेड पर दिया गया है। अब मुझे नहीं पता इसकी कानूनी हवाले से कितनी मतलब है, क्या हैसियत है इसकी या क्या नहीं है। बहरहाल जो शकील अवान साहब ने एक दो सवाल उठाए हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने भाई शकील अवान ने शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था ना, यकीन करें मेरे ये इल्ज़ाम बहुत ही शदीद नौइयत का है और मेरे दिल को लगा है। मैं ये कहता हूँ कि इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है, ये किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरी दुनिया से जो गैर मुस्लिम भी इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करते हैं उनका पैसा है। और मैं ये बता चुका हूँ कि दुनिया में जितने बड़े फलाही और खैराती अदारे होते हैं वो इस तरह के एंडोवमेंट फंड कायम करते हैं कि कभी अगर अदारा माली बहरान का शिकार हो जाए तो उसके रेस्क्यू के लिए आया जा सके। उस पैसे को बैरून मुल्क उन्होंने इस इंश्योरेंस के साथ, मैं अभी सूद की तरफ ये आ गए हैं ना, ये सारे सूद के अंदर धंसे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, किसकी बात करते हैं? ये किसी शख्स का पैसा नहीं है, इमरान खान की अपनी जाती मलकियत नहीं है। ये पैसा मेरे शकील भाई, किसी की जाती मलकियत पैसा नहीं है। ये पैसा हो गया उसका जायदाद में नुकसान, उसका सारा पैसा। मैं यही तो आपको बता रहा हूं, यही एक तो बीच में ना बोलें, बीच में ना बोलें। अच्छा सर, मैं आपको कर देती हूँ। नहीं जैस्मीन, बात नहीं पूरी हुई, मेरी बात सुने। मैं आपको ये बता रहा हूं कि असल में ये तो कोई ऐसी इंश्योरेंस की जा सकती है ना, ये हलाल और हराम और सूद और गैर सूद की बात में करते हैं। उन्होंने पूरा तहफ़्फ़ुज़ इस पैसे का किया है और ये सारा वो पैसा, इसको ये खलत मबहस है।
बहस को गड़बड़ न करें, वो पैसा अलग है। यहां पर जो रकूम खैरात और सदकात और ज़कात की इकट्ठी होती हैं, वो तमाम की तमाम गरीबों के इलाज के ऊपर सर्फ होती हैं, वो अस्पताल के बाकी इंतजामात के ऊपर खर्च नहीं होती। ये बात तो इसलिए दुरुस्त इनको है इस ना, बात ये का बात तो वाज़ेह दुरुस्त तौर है। पे पता सुनिए होना सर, ये चाहिए। कह रहे हैं कि देखिए ख्वाजा आसिफ निसाब ने ये भी तो फरमाया ना कि इस कंपनी के तहत आपको 64% लॉसेस भी हुए, जिसमें कि 1.8 मिलियन रुपीस डूब गए। देख, वही तो मैं कह रहा हूँ, 65% देखिए ना, ये तो 65%। ये उसके अंदर साबित किया गया है ना कि लॉस हुआ है और दिखाया गया है। लेकिन ये चूंकि पैसा इंश्योर्ड है, इसलिए ये लॉस इसको रिकवर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये टोटल सिर्फ एक लॉस लेटर है हेड वो पे, शौकत कोई खान को बैंक आ जाए। गारंटी नहीं है, कोई बैंक गारंटी नहीं है। एक लेटर हेड नहीं, पे कोई नहीं, लिख के आपको दे नहीं, दे। मेरी बात एक जो लेटर हेड पे जो लिख के दे। ख्वाजा आसिफ दिखा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ नहीं, मेरी बात, जो ख्वाजा आसिफ दिखा रहा है वो सहीफा है, जो ख्वाजा आसिफ कागज लहरा रहा है वो सहीफा है, ये भी एक कागज है आप और वो बता भी दें एक बैंक कागज गारंटी है। है, उसकी अगर आप हुर्मत ऑन एयर है हैं, बता तो दें इसकी बैंक भी हुर्मत है। आप बता दें, आप ऑन एयर है, बता दें बैंक गारंटी है, इसकी बैंक गारंटी है, बता दें आप ऑन एयर है। देखिए, मैंने यही कहा है ना, बैंक गारंटी है ही तभी इंश्योरेंस हो सकती है ना। अच्छा देखिए, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद मैं ये उठाना चाहती हूँ इशू के जो असल मसला है वो ये इदारे का नहीं है। मसला ये है कि जो आवाज मुझे लगता है उठाई जा रही है वो ये है कि इदारे के मद में जो चैरिटी से रकूम जमा की जाती है उससे पार्टी चलाई जा रही है। क्या ये बात जायज है? नहीं इस वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है। फरूख सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। जी यास्मीन फरमाइए। जी नहीं सर सुनाना तो आपने है, ये मामला क्या है आखिर, इसको हम किस पैराए में देखें? शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट के फंड्स में कुछ घपला है, बैरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट हुई है, पाकिस्तानी ज़कात का मसला है, क्या मसला क्या है आखिर? यास्मीन, इस स्टेज पे, इस टाइमिंग पे ऐसा धमाका फोड़ना, ऐसा बम फोड़ना, इसके जरूर सियासी मकासद होंगे। ये या तो कुछ साल पहले भी लाया जा सकता था, बिकॉज जिस बैलेंस शीट के ऊपर ये सारी चीजें बेस की जा रही हैं वो 2010 दिसंबर की बैलेंस शीट बताई जाती है। ये इलेक्शन के बाद भी चीजें लाई जा सकती थी अगर इनका कोई सियासी मकसद ना होता। ठीक, अब आ जाएं जो मेरे ज़हन में सवाल उठ रहे हैं। अभी इस स्टेज पे तो इल्जामात हैं, एक तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से इल्जामात को डिफेंड किया जा रहा है या रिबट किया जा रहा है। हमको देखना ये है कि जो कुछ हुआ, जितना भी इल्जाम लगाए गए, क्या उसमें इमरान खान साहब की नीयत का क्या असर था, नीयत की क्या डायरेक्शन थी? क्या इसमें कोई इखलाकी कोताही हुई या इसमें कोई कानूनी गुनाह भी सरजद हो गया? ठीक, अगर तो नीयत इमरान खान साहब की या उनके बाकी साथियों की कोई खराब होती तो ये सब चीजें वो खुल के साफ और शफाफ तरीके से अपनी बैलेंस शीट्स में ना लिखते। ठीक, ये हर चीज जो है उन्होंने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की हैं। उनके जो ऑडिटर हैं फर्गुसन कंपनी, वो भी बहुत रेप्यूटेबल कंपनी है, बहुत बाइज्जत कंपनी है, उन्होंने ये सारे अकाउंट्स ऑडिट भी किए हैं। अगर कोई इखलाकी कोताही इसमें हुई है फिर उसमें हमें ये सोचना होगा कि इखलाकी कोताही क्या इमरान खान ने कोई जाती फायदे के लिए की है या उनके ख्याल में ये था कि इससे इस इदारे की भलाई होगी। इस वक्त तक ये लग रहा है इखलाकी कोताही अगर हुई है तो उससे कोई पर्सनल फायदा, कोई जाती फायदा इमरान खान साहब को नहीं पहुंचा। ठीक, अब अगर आप तीसरे लेवल पे आ जाते हैं कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, अगर तो ये पैसा पाकिस्तान में रेज किया गया एज डोनेशंस और फिर पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, तो फिर शौकत खानम को ये पूछना होगा कि क्या उन्होंने स्टेट बैंक की इजाजत ली? क्योंकि अगर $5 मिलियन तक बाहर भेजा जाता है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो आपको स्टेट बैंक की इजाजत चाहिए। अगर 5 मिलियन से भी ज्यादा बाहर भेजा जाता है तो फिर आपको ईसीसी की इजाजत चाहिए। क्या इन दोनों में से कोई इजाजत उन्होंने सीख की या उनको मिली और उसके बाद उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की? ये तीनों सवाल जो हैं ये उठाना जरूरी है।
अच्छा सर, एक पहला तो हो गया ना इखलाकी, एक कानूनी, और उसके साथ आपने ये कहा कि अगर नीयत खराब होती तो ये सब कुछ मतलब है सामने मंजर आम पे ना हो। तो आप जरा इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। आपने जैसे कहा कि ये बात इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद या 2010 का वाकया, पहले भी ये बात की जा सकती है। मुझे खाली ये बताइएगा कि क्या एक इल्ज़ाम ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ज़कात के या चैरिटी के मद में जो रकूम जमा कर रही है, जैसे कल मेरे ख्याल से या परसों सियालकोट में उन्होंने कल शायद एक बड़ा अमाउंट जमा किया है, उस हवाले से आपको लगता है कि क्या इस इदारे के मद से वो अपनी सियासत कर रहे हैं, इसके पैसे इसके नाम पे रकम लेकर? इज दैट अ प्रोबेबिलिटी और अ पॉसिबिलिटी? देखिए, जिस चार्टर के तहत शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो रजिस्टर हुआ है, वो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट कहलाता है। और उसके तहत कानून के मुताबिक दो अलग से अकाउंट्स रखे जाते हैं, एक जनरल फंड्स कहलाता है और एक एंडोमेंट फंड्स कहलाता है। अगर आप पिछले कई सालों की स्टेटमेंट जो कि शौकत खानम ने सारी की सारी वेबसाइट पे लगाई हुई हैं, वो जनरल फंड्स को और एंडोमेंट फंड्स को दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं और उन दोनों का हिसाब अलग अलग दे रहे हैं। जो एंडोमेंट फंड होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए किए जाते हैं, उनके बड़े सख्त कानून होते हैं। वो आप किसी सट्टेबाजी की किस्म में नहीं लगा सकते। उनकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रेडेड प्रोडक्ट्स में होनी चाहिए। जो उनकी एंडोमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान। जी जी, क्या हुआ फर? ओके सॉरी, सिग्नल ड्रॉप हो गए। ओके, सो दो तीन आ गई हैं मेरे सामने, वो मैं समझ गई हूँ, जो वो जनरल और एंडाउमेंट फंड्स की बात कर रहे हैं। शकील अमान साहब, ये जो बात की है फरोख सलीम साहब ने, अब इसको किस पैराए में देखा जाए? देखें, वही सवाल आ जाता है कि ये अगर 2009, 2010 या 2011 की भी कहानी थी, तो अब इलेक्शन से पहले क्यों? क्या इसके कोई सियासी मकासद है? देखिए, मैं जैस्मीन में अपना सवाल दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले आपसे गुजारिश की थी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है, जो रेस्क्यू के लिए, जो बैकअप के लिए, सिर्फ मेरा एक सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी? और जो सारा दिन और सारी रात दर्ज दें लोगों को कि पाकिस्तान से जो बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा वो जायज़ नहीं है, तो उनसे सिर्फ इतना पूछ लें, जहाँ सब जब भाई मेरे बैठे हुए हैं, इनसे पूछें कि अब आप क्या दलील देंगे। पहले ये बता दें कि अब आपका वो मौक़िफ़, अब आपने उस मौक़िफ़ से हट गए हैं कि पाकिस्तान से जो बाहर इन्वेस्टमेंट करेगा वो आपके ख्याल में वो जायज़ नहीं है। तो आप इसके जायज़ होने की तरह मुझे दलील दे दें कि ये इन्वेस्टमेंट इस पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती थी, जिस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी, हमें नाम दिया, हमें शोहरत दी, जिस पाकिस्तान की माओ बहनों ने अपना सब कुछ निछावर करके ये शौकत खानम मेमोरियल बनाया, जिसके आज भी हम आती हैं, जो पाकिस्तान का असासा है, जिसकी शनाख्त पाकिस्तान है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट जो बैकअप के लिए पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती थी? ये मुझे जवाब दे दें सर। एजाज चौधरी साहब, ये सवाल जो उठाया है शकील साहब ने, क्या कहेंगे आप इस बारे में? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकती थी? जैस्मिन, आपने वक्फे से पहले आखिरी जो सवाल किया था ना, वो ज़्यादा अहम है सियासी कि क्या तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सियासत को इससे कोई यानी इस फंड का कोई इस्तेमाल वहाँ पे है? आपने पूरी बात फरोख सलीम साहब की भी सुनी और ख़ुद भी आप इसको बनज़र गायर देख रही हैं। यानी तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सियासत यानी शौकत खानम के फंड्स और पैसे से कहीं पर भी नहीं है।